नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना दवा लिए शुगर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को तो इस बात पर शक है कि ये मुमकिन है या नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि बिना दवा के भी आप अपने शुगर के लेवल्स को कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कैसे, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन इस सब को समझने और जानने से पहले आपको सबसे पहले एक बात पता होनी बहुत जरूरी है कि आपको जो शुगर की समस्या है, जो डायबिटीज की समस्या है, ये आखिर है क्या। आपके ब्लड में क्यों शुगर लेवल हमेशा बढ़े हुए आते हैं, क्यों आपकी जो शुगर है 250, 300, 400 तक पहुंच जाती है, और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले किसी भी समस्या के अगर हमें जड़ के बारे में पता है तो आप उसका सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी समस्या ही नहीं पता, आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मैं गोली खाऊंगा जादू हो जाएगा और शुगर कंट्रोल हो जाएगी, तो आप गलत हैं। और आज की तो वीडियो का सवाल ही यही है कि बिना दवा के शुगर कंट्रोल हो सकती है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप एक चीज पर ध्यान दें कि आप सुबह किस वक्त उठते हैं। जी हाँ, सबसे पहली चीज, आप सुबह कितने बजे उठते हैं। क्या आप सुबह 7 या 8 बजे के बाद उठते हैं या लगभग 8 बजे तक उठते हैं। तो पहली चीज जो आपको बदलनी है, क्या बदलनी है कि आपको सुबह 8 या 9 बजे की बजाय आपको सुबह 5:30 या 6 बजे उठना है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सुबह उठने से बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल या डायबिटीज का क्या लेना देना। मैं आपको समझाता हूं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप उठ के क्या करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे, मतलब आपकी बॉडी में मूवमेंट होगी। यानी आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज होंगे। जब इवन आप चाहे योगा करें, कुछ नहीं कर रहे, तो आप इवन अगर थोड़ा सा वॉक भी करेंगे तो भी आपके शरीर में आपको बदलाव पहले ही दिन से महसूस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठना है। लेकिन सुबह उठने के लिए एक चीज पर खास ध्यान रखें कि अगर रात को सोने का समय आपका 11, साढ़े 11, 12 बजे है तो सुबह उठना पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी जो आपको अपने शाम के शेड्यूल में बदलनी होंगी, और वो कैसे फायदा करेंगी हम इसे भी समझते हैं। आपको शाम को सबसे पहला काम क्या करना है, 6 या 7 बजे तक जो खाना है वो आप खा लीजिए। 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि अक्सर अभी तक हमारा लाइफ शेड्यूल क्या होता है, हम खाना खाते हैं, सबसे पहली बात तो खाना खाने से पहले हम लेट घर पहुंचते हैं। लेट घर पहुंचने के बाद जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, इतना थक चुके होते हैं कि खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ये जो खाना खा के सोने की आदत है, ये सबसे बड़ा कारण है किसका, ओबेसिटी का, यानी मोटापे का। जब आपका मोटापा बढ़ता है तो शुगर की समस्या साथ के साथ डिस्काउंट की तरह उसके साथ आ रही होती है, जिसका हमें पता नहीं चलता है। तो दूसरा काम हमें क्या करना है, शाम को 7 बजे तक खाना खा लेना है। अब 7 बजे तक खाना अगर आप खा लेते हैं तो इसका क्या फायदा है, मैं ये भी बता देता हूं। शाम को 7 बजे तक आपने खाना खाया, सुबह आप 5:30 या 6 बजे उठ गए, तो शाम को 7 बजे से लेके सुबह लगभग आप 6 बजे उठने के बाद भी एकदम कुछ नहीं खाएंगे, 7, साढ़े 7, 8 बजे कुछ खाएंगे, तो वहां पर क्या हो गया, 10 से 12 घंटे की आपकी फास्टिंग हो गई। वो जो फास्टिंग होती है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ही सुधार देती है, अच्छा कर देती है। कुछ आप ऐसा समझे कि आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चेंज होने शुरू हो जाते हैं, जिससे सबसे पहली चीज आपको भूख लगती है। दूसरी चीज, आपकी बॉडी में एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती हैं। साथ के साथ जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्वेटिंग होती है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स खत्म होते हैं, तो आप जो भी खाते हैं उसका रिजल्ट आपको मिलता है। यानी जो अब तक आपकी बॉडी में हो रहा था कि आप खा रहे हो, आपकी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है लेकिन वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो आपके शुगर बढ़े हुए आ रहे हैं। लेकिन जब आप 10 से 12 घंटे की फास्टिंग ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, रात को टाइम से सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, ऑक्सीजन ज्यादा शरीर में जा रही है, तो वहां पर आप क्या देखेंगे कि आपका जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लग जाएगा। आप इसको सिर्फ 3 दिन करके देखिए, और तीनों दिन आप अपने शुगर लेवल को मेजर करें। आप देखेंगे कि जब आप वॉक करके आ रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ आपको वॉक करनी है थोड़ी सी देर, 15 से 20 मिनट अगर आप सुबह वॉक करते हैं और
आराम से, यानी आपको रिलैक्स रहना है, आपको टेंशन नहीं लेनी। जैसे अभी क्या होता है, टेंशन का मेरा कहने का मतलब क्या है, समझिएगा कि अभी आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी में नहाते हो, फटाफट खाना खाते हो और काम पे निकल जाते हो, यानी हर चीज आप प्रेशर में कर रहे हो, आप रिलैक्स होके नहीं कर रहे हो, आप अपना खाना एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप जल्दी जल्दी खा रहे हो, राइट। आपको सबसे पहले अपने इस हैबिट को चेंज करना है, क्योंकि डायबिटीज या शुगर किस चीज का कारण है, हमारे बैड लाइफस्टाइल का ही कारण है, वो उसी से पैदा होती है समस्या। तो सबसे पहले हमें क्या सुधारना है, अपना लाइफस्टाइल सुधारना है। लाइफस्टाइल जैसे सुधरेगा, आपके शुगर लेवल्स आपको कंट्रोल होते हुए दिख जाएंगे। तो 3 हमने सबसे बड़े चेंजेस यहां पर आज बात की। कौन सा? सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, दूसरा रात को समय से खाना खा लेना, यानी 6 या 7 बजे तक, उसके बाद आपको नहीं खाना। हार्डली अगर आपको भूख लगती है तो आप दूध पी के सो सकते हैं। इसके बाद आपको सुबह जल्दी उठना है और थोड़ी सी वॉक करनी है, दैट्स इट। अगर आप ये सिर्फ 3 चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लेके आ जाते हैं तो आप बिना दवा के अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप कुछ चीजें और ऐड करते हैं तो यही रिजल्ट आपको बहुत जल्दी और बहुत ही हाई दिखेंगे। वहां पर क्या करना है, आपको गेहूं के आटे की रोटी की बजाय उसमें थोड़ा सा चने का आटा मिला लीजिए या और कुछ मोटे अनाज का आटा मिला लीजिए, उसकी रोटी खाइए। उससे आपके जो डाइट है उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे डायरेक्ट कार्ब्स आपकी बॉडी में नहीं जाएगा और ग्लूकोज एकदम से नहीं बढ़ेगा। सेकेंड थिंग, आप जो नाश्ता करते हैं वहां पे पराठे की जगह आप मल्टीग्रेन दलिए को प्रेफरेंस दें, जिससे क्या होगा, अगेन आपकी बॉडी में फाइबरस फूड ज्यादा जाएगा, जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट देगा किसमें, आपके जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल और कम करने में। साथ ही साथ आप अपनी डाइट में हरी सब्जियों का सैलेड बढ़ा दें, जितना ज्यादा खा सकते हैं उतना खाएं, उससे आपको बाकी बचे हुए मिनरल विटामिन सब मिलेंगे और आप हेल्दी फील करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया कि किस तरीके से आप बिना दवा के अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।